हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकेंड की आपके हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 5 लिंग पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर। तो लिंग क्या होता है? हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, उन्हें हम केवल अलग अलग वर्ग में देख सकते हैं। मतलब अलग अलग, कोई पुरुष वर्ग के हैं, कोई स्त्री वर्ग के हैं, तो उन्हें किस तरीके से अलग अलग वर्ग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? लिंग के द्वारा। ठीक है, तो इस लिंग को ही इस पुरुष और स्त्री के जो विभाजीकरण है उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, व्याकरण में शब्दों का पुरुष और स्त्री वर्ग के अंतर्गत भेद किया जाता है, मतलब उनकी पहचान की जाती है। जैसे यहाँ पर पुरुष है, पुरुष वर्ग, नर क्या है? पुरुष वर्ग। ठीक है, नर मादा और पुरुष स्त्री। तो यहाँ पर पुरुष है, ये किसके, कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? पुरुष वर्ग के अंतर्गत। बैल कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? पुरुष वर्ग। शेर, और इसके विपरीत हम इसके देखेंगे तो पुरुष का क्या आएगा? स्त्री। ठीक है, तो ये क्या है? स्त्री वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे पुरुष का क्या आएगा? स्त्री। बैल गाय, शेर शेरनी, ये क्या है? ये यहाँ पर अब पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक तरफ कौन से वर्ग का पिक्चर दिया है? पुरुष वर्ग, और दूसरी तरफ स्त्री वर्ग। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग मतलब स्त्री जाति का पता होना या पुरुष जाति का पता होना। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट पेज नंबर 29 पे देखते हैं। लिंग के यहाँ पर भेद दिए गए हैं, जिसे आपको ध्यान से रीडिंग करनी है और समझना है। ठीक है, लिंग के यहाँ पर दो भेद दिए गए हैं। दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि जितने भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पिता, दादा, नाना। इसके अलावा हम देख सकते हैं गायक, अध्यापक, मोर, कुत्ता, चिकित्सक, मामा, चाचा। ये सभी पुरुष वर्ग का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है पिक्चर। ठीक है, गायक, अध्यापक, मोर, कुत्ता, चिकित्सक, ये क्या है? ये सभी पुरुष वर्ग के उदाहरण है। इसके अलावा हम देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गायक का स्त्रीलिंग क्या आएगा? गायिका। अध्यापक का अध्यापिका। फिर बैल का क्या आएगा? गाय आएगा। ठीक है, मोर का क्या आएगा? मोरनी आएगी। ओके, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि गायिका, अध्यापिका, गाय, नर्स और बुढ़िया, ये सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, आइए हम अभी याद रखना है कि इनकी पहचान किस तरीके से होती है। सभी शब्दों का कुछ न कुछ लिंग अवश्य होता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तु होती हैं और जितने भी शब्द होते हैं वे किसी न किसी रूप में विभाजित होते हैं, या तो वे पुल्लिंग होते हैं या तो फिर स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। तो यहाँ पर पुल्लिंग आदमी का, स्त्रीलिंग क्या आएगा? औरत। पुरुष का स्त्री, सुत सुता, नर नारी, दादा दादी, पिता माता, पति पत्नी, युवक युवती, लड़का लड़की। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं अभिनेता का अभिनेत्री, महोदय महोदया, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, बालक बालिका, बलवान बलवती, ससुर सास, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। ओके, नेक्स्ट छात्र छात्रा, चाचा चाची, मामा मामी, श्रीमान श्रीमती, कवि कवियत्री, भाई बहन, राजा रानी, नौकर नौकरानी, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका। ओके, भील भीलनी, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, मोर मोरनी, कुत्ता कुतिया, शेर शेरनी, हाथी हथीनी, बंदर बंदरिया, ऊँट ऊँटनी, चूहा चूहिया, शिष्य शिष्या। ठीक है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ दिया गया है, जिसे आपको
ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्राणीवाचक शब्द रहते हैं, वे सदा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, तितली, चील, बतख। ये क्या है? ये हमेशा किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? स्त्रीलिंग के रूप में। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं? पुल्लिंग में, ठीक है। लेकिन अगर उनका स्त्रीलिंग बनाना है तो उनके सामने क्या जोड़ दिया जाता है? ये शब्द क्या है? ये हमेशा किसके रूप में? ये सभी स्त्रीलिंग है, ओके, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें इनका पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग बनाना है मतलब इनका पुल्लिंग बनाना है, पुरुष जाति का शब्द बनाना है, तो उनके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है? नर। नर मतलब पुरुष हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मक्खी का क्या आएगा? पुरुष जाति क्या आएगा उसका? मतलब पुल्लिंग क्या आएगा? नर मक्खी। मछली का क्या आएगा? नर मछली। चील का क्या आएगा? नर चील। और तितली का क्या आएगा? नर तितली। तो ये जब नर शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पुरुष, पुल्लिंग बन जाता है, ठीक है। इसी के अलावा हम देखते हैं कुछ शब्द हमेशा किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? पुल्लिंग के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर हमें उनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो उनके साथ में मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जब मादा शब्द जोड़ते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं? तोता, कौवा, मच्छर, खरगोश, भेड़िया, ठीक है। इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके साथ में मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। तो मादा तोता, ठीक है, मादा तोता, मादा कौवा, मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा भेड़िया, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हिमालय, हिमाचल, सोमवार, चैत, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। ये सभी किस में प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम और द्रव्यों के नाम, जैसे इसके अलावा मोती, मूंगा, हीरा, भारत देश, नगर, गांव, ये सभी क्या है? ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। आपको ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।